हेलो फ्रेंड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थर्ड वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए हैं। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने अपने सेल फोन्स को स्विच ऑफ मोड पे या साइलेंट मोड पे डाल दिया होगा। साथ ही अपने साथ आज आपको नोटबुक जरूर रखनी है। उसके पीछे कुछ एक खास रीजन है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे गेस्चर्स, हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारी पर्सनालिटी कितनी ज्यादा बात करती है। इसी में सबसे और इम्पोर्टेंट है हमारे वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो। एक होती है आम बोलचाल की भाषा और एक होती है प्रोफेशनल भाषा, जिसके बारे में हमने सुना तो हर किसी से है, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। जस्ट बिकॉज कि हमें लगता ही नहीं होगा कि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। आपको बस उसका ध्यान रखना है कि किन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ करना है। चलिए, आज हमारी इस वीडियो में आपसे इसी पर बात करेंगे। हाउ कैन वी वर्क ऑन द वर्ड्स। हम अपने शब्दों पर कैसे काम कर सकते हैं। जरूरी होता है कि हम अपनी बात जो कहें उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर ठीक वैसा पड़े जैसा आपने कहा है, बजाय इसके कि आपने कहा किसी को पॉजिटिव सेंस में है लेकिन जा उसकी समझ में रहा है नेगेटिव सेंस में। इससे कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा लोगों को अक्सर ये कहते हुए कि मैंने तो इस सेंस में कोई बात की ही नहीं थी, पर इसका इम्पैक्ट सामने वाले पे गलत पड़ा या उसने इस बात को गलत समझ लिया। तो इसके पीछे क्या रीजंस है। हम लोग जो सेंटेंस को फ्रेज करते हैं, यानी कि एक सेंटेंस कैसा बनाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को कैसे शुरू कर रहे हैं, या आप एक अच्छा वर्ड वहां यूज कर सकते थे या नहीं, ये ध्यान देने के लिए होता है। और ये बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप प्रोफेशनलिज्म में हो, यानी कि आप ऑफिस में जा रहे हो, आप कॉलेजेस में जा रहे हो, आप ऐसे लोगों की भीड़ में हो जहां पर सभी लोग बहुत ही प्रोफेशनली टॉक करते हैं। तो कौन से हैं ऐसे वर्ड्स। कुछ खास वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर आप किसी को ओके कहते हैं। एक समय था जब ओके कहना बहुत नेसेसरी हो जाता था और लोग उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल करते थे, पर नहीं। अगर किसी ने आपको काम दिया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये काम आप शाम तक निपटा देना, आप उसको सिर्फ ओके मत लिखिए। ओके जो है वो एक रूड साउंड करता है, जैसे कि आपको कोई आप किसी को बहुत एरोगेंस में रिप्लाई कर रहे हो, ओके का मतलब हो जाता है। तो आपने जो सजेस्टेड फ्रेज है, आपको एक तरफ यूज्ड फ्रेजेस दिख रहा होगा स्क्रीन पर और एक तरफ सजेस्टेड फ्रेजेस दिख रहा होगा। तो आपने क्या इस्तेमाल करना है। आपने ओके की जगह श्योर या ऑफ कोर्स ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। कैसे, जैसे सपोज किसी ने आपको बोला हो कि मैडम, कल आप जरूर टाइम पर आ जाइएगा और आपने ही सारी मीटिंग को अटेंड करना है, लोगों के सवालों के जवाब देना है। तो आप इसका जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, ओके मैं आ जाऊंगी, या फिर श्योर आई विल डेफिनेटली कम। दूसरा, ऑफ कोर्स आई विल कम। ठीक है। तो ये दो फ्रेजेस एक अलग अलग मतलब को दिखा रहे हैं। श्योर में आपने सामने वाले को एक एक अच्छा गेस्चर दिया है, आपने ये बोला है कि जी आपने जो बात कही है वो मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है, और मैं उस जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं जब हमें किसी चीज का कोई हमसे पूछते है कि उसके बारे में आपको पता है कि ये फाइल कहाँ रखी है या फिर ये मीटिंग में क्या हुआ था, और आप बोल देते हो बड़े आसानी से कि आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, बट एक पॉजिटिव साउंड नहीं करता है। तो इसकी जगह हमें बोलना होगा व्हाट डू आई नो इज। ठीक है। दूसरा होता है आई एम नॉट श्योर। प्रोफेशनलिज्म में ये बात नहीं चलती। आई एम नॉट श्योर आप ऐसे बोलेंगे, आपका एक गलत मैसेज कन्वे होगा कि आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, व्हाट आई एम श्योर अबाउट इज, कि मैं किसी चीज के लिए श्योर हूं या श्योर होना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरीके का साउंड जाएगा। इसमें आपका डेडिकेशन दिखेगा कि आप किसी काम को करने के लिए
थोड़ा बहुत डेडिकेटेड है, आप लीनियर नहीं है, आप किसी काम को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं। किसी सजेशन पर भी आप लोग कभी कभी ओके बोल देते होंगे। तो जब कोई अपना आइडिया सजेस्ट कर रहा हो, आपको अपना एक थॉट सजेस्ट कर रहा हो, तो आप उसको ओके मत बोलिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप उसके एफर्ट्स के एक लेवल है, आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है ऐसा बोलना कि दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आपका बहुत अच्छा आइडिया है। भले ही आपको उसमें से 10 में से 5 चीजें अच्छी लगी हो, 5 चीजें अच्छी नहीं लगी हो, आपने जब अपने सेंटेंस को इस तरीके से शुरू किया होगा, तो आप उसमें जितनी भी कमियां हैं उसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है? सपोज कि अगर कोई बोल रहा है कि सर मेरे को ये बिजनेस शुरू करना है, या मैं इस तरीके का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ और मुझे उसमें इतनी लागत लगेगी, अब आपको लागत सुन के लग रहा है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसे में आपने बोला है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, या फिर एन एक्सीलेंट सजेशन, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको पहले ऐसे कीजिए, फिर हम लोग इसमें पैसा लगाएंगे। हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा जैसा खुद के लिए सुनना चाहते हैं, आपको वैसा पहले बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आप सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, यानी कि सब लोग आपको बहुत प्यार से बात करें, सब लोग आपको बहुत ध्यान दें, आपकी कंफ्यूजन्स को बहुत अच्छे से सुने, तो इसकी शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। खुद को आपने ये सोचना होगा कि आप कैसा बोल रहे हैं। यस के लिए आप यूज कर सकते हैं आई कंप्लीटली एग्री, या दैट्स परफेक्ट, आई अपोलोजाइज या आई एक्सट्रीमली सॉरी की जगह आप सिर्फ आई एम सॉरी बोल सकते हैं। वाई यानी कि क्यों की जगह आप कुड यू प्लीज टेल मी वाई, यानी कि आपने सामने वाले से परमिशन मांगी है कि आप उससे एक सवाल पूछ सके, बजाय इसके कि क्यों। तो मोटा मोटी बात सिर्फ इतना कि आपके एटीट्यूड में एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए, आपकी बात में पॉजिटिविटी का लेवल थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरीके का साउंड करें कि भाई अब तो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, या आप किसी को लेके बहुत सीरियस नहीं है, किसी भी काम को लेके, किसी भी बात को लेकर। अ, इसी में ही क्या कहते हैं, एक और एक्टिविटी हम लोग करेंगे, हम लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो एक्टिविटी ये है कि आप जहाँ पे बैठकर इस पूरे वीडियो को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना एक पार्टनर खोजिए, पार्टनर जो आपके साथ ये एक्टिविटी करेगा। जी हाँ, आपने एक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, और आपने उस प्रैक्टिस में अपना एक जो पार्टनर है उसके साथ कुछ खास नॉन वर्बल कॉज को माइंड में रखकर बात करनी है। पहले तो आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे उनके साथ, ध्यान रखेंगे कि जब आप एक नए पार्टनर के साथ खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आप नॉन वर्बल जितनी भी चीजें हैं इनका ध्यान रखेंगे, यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ टॉक, आपका ड्रेसिंग सेंस। हाँ, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आपने बिल्कुल इग्नोरेंट नहीं होना है, आपने चीजें जो हैं बहुत इजीली वो करनी है, फ्लो में, बहुत सीरियस होके प्लीज। रिमेम्बर, अपना जो भी वर्बल चेकलिस्ट होता है, नॉन वर्बल तो आपने ध्यान रखना है, पर जितना हमारा नॉन वर्बल इम्पैक्ट करता है उतना ही हमने वर्बल के बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बातें बोल देनी है, राइट? आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ अगर आप खुद से सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये सवाल आप अपने सामने वाले को देंगे, और आप चाहते हैं कि नहीं सामने वाला भी आपके साथ इस पूरे सेशन में था, तो आप सामने वाले से ये सवाल पूछेंगे, राइट? पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देयर वाज अ अनदर वर्ल्ड वॉर, अगर एक और बार विश्व युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ठीक है। दूसरा सवाल आप पूछेंगे जिसमें कैन यू टेल मी अबाउट द लास्ट टाइम यू डिसएग्री विद द पेरेंट्स एंड हाउ इट वाज फॉर यू। क्या
आप मुझे उस बारे में बताएंगे जब आपने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से किसी बात पर भी डिसएग्री किया था, और कैसा था वो समय आपके लिए। आपको उसको ध्यान से सुनना है, ये सुनना है कि वो क्या क्या नेगेटिव फ्रेजेस यूज करता है। नेगेटिव फ्रेजेस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उसके कहने का तरीका कैसा होगा। अभी आपको बताया कि पॉजिटिव तरीके से, एक हैप्पीली तरीके से आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। वो तो एक पॉजिटिव तरीका, लेकिन इसी का उलट क्या हो जाएगा, नेगेटिव तरीका, वेरी इजी। तो आपने बैठकर उसको ऑब्जर्व करना है। अगर आप खुद बोल रहे हैं तो अपने पार्टनर को बोलिए कि आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने, राइट। इसके बाद दोनों लोग अगर ये करना चाहते हैं कि वन बाय वन, दोनों की प्रैक्टिस होगी, कि पहले आप बोलिए, वो कोई सवाल पूछेंगे, अगर आप यही सवाल पूछना चाहते हैं तो यही सवाल पूछिए, अदरवाइज कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछिए। पहले वो आपसे पूछेंगे, आपने उनके जवाब देने हैं, और सामने वाला जो आपसे पूछ रहा है वो एक लिस्ट बनाएगा, जिसमें वो आपके बारे में पॉइंट्स डालेगा कि नहीं भाई, आपने पहली बात तो आपका ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छा नहीं लगा, या जिस पर्पस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो चीजें क्लियर नहीं हुई, या आपने बात करते समय इन इन चीजों के बारे में गलत तरीके से बोला, एक नेगेटिव तरीके से बोला, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने एक दूसरे से वो सारी बातें शेयर करनी है, एक दूसरे के साथ अपने अपने फीडबैक्स को शेयर करना है, राइट। आपने बताना है कि सामने वाले ने क्या कहा, आपको वो सुनकर कैसा लगा, ठीक है। या और तीसरी बात, कि अगर आपको कुछ खराब लग रहा है किसी सामने वाले में, तो आपने उसके बारे में बताना है कि आप इसको किस तरीके से पॉजिटिवली, किस तरीके से हैंडल कर सकते थे, राइट। कूल। अगर आप इसको कर पाने में सफल रहते हैं तो आप मान कर चलिए कि जिंदगी में आपको बातचीत करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जरूरी क्या होता है, जितना जरूरी आपकी बात को कहना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी सामने वाले को आपकी बात को समझना है, ठीक है। यानी कि आप अपनी बातों पे तो गौर करेंगे ही, लेकिन आप किसी बात को कैसे कह रहे हैं, आपका कहने का तरीका क्या है, आपके गेस्चर्स क्या है, आपने पहना क्या है, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हमने नॉन वर्बल चीजों में, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिन चीजों की बात की, वो सिर्फ इतनी थी कि एक इंसान का दूसरे इंसान पर कही हुई बात का क्या असर पड़ता है। आप प्रोफेशनल, पर्सनल या किसी और जगह पर इन सब चीजों को आराम से कह सकते हैं, आजमा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जितनी बारी इन लोगों से बात करेंगे, उतनी बार इस पूरे सेशन को याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका घर से बाहर निकलने का पर्पस क्या है। आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों से मिलने का पर्पस क्या है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बातचीत में एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं, आप सामने वाले पर अपना असर छोड़ सकते हैं, तो बेझिझक आप उन सारे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं जो आपने आज नॉन वर्बल इसके इस सेशन में, कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट में समझा, जाना, ठीक है। अपने दिमाग को खुला रखिए, कानों को खुला रखिए, आंखों को खुला रखिए, अपने अंदर भी बदलाव लाइए, सामने वाले के बदलाव को या उसकी बातचीत को भी ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि आपको किसी की कौन सी बात बुरी लग रही है, आपको किसी का कौन सा तरीका खराब लग रहा है। आपने जब दूसरों में कमी ढूंढ ली, उस कमी को अपने अंदर भी देखिए कि क्या आप ही वो कमी लेकर आते हैं अपने अंदर या नहीं। अगर नहीं, तो बस अच्छा है आपके लिए, आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा आप ही करते हैं, तो उस कमियों को सुधार लीजिए। बहुत आसान हो जाएगा कम्युनिकेट करना किसी से, और आपकी बात का असर इतना हो जाएगा कि कल को आप भी पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। जी हाँ, बहुत आसान है। किसी के साथ जुड़ने के लिए आपको सामने वाले को समझना है, अपनी बात कहने का बेहतर तरीका खोजना है, और बस आंख बंद करके आगे बढ़ते जाना है। अपनी कमियों से सीखिए, खूब मेहनत कीजिए,
खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप हमेशा सक्सेसफुल रहें हर काम में, यही मैं कामना करती हूँ। मिलेंगे अगली बार किसी और नई खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।